आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और सॉइल मीडिया के ऊपर है। सिंडर मीडिया के बारे में दिखाया था और मैं सोचा कि भाई क्यों ना एक वीडियो दे दें। सेम प्रोसेस फ्रेंड्स इसमें भी करना है। आप अब देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अचानक से रूट नहीं आ रहा है। इस समय सबसे बड़ी समस्याएँ हैं रूट ना आना। वेदर की सबसे बड़ी इशू है और आप देख सकते हैं कि हमने निकाला हुआ है सॉइल इसमें से थोड़ी सी, और यहाँ तक देखिए जो फीडर रूट आ जाते थे, अब की बार आ करके रूट चला जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिल रहा है और जो है यहाँ से रूट थोड़ी सी दिखाई देने लगी है। यहाँ तक रूट नहीं था, फाइबर रूट यहाँ तक नहीं थे। अब इसको जो है हमको करना क्या है कि थोड़ी सी डिकम्पोज किया हुआ हम सॉइल डालेंगे। ठीक है, एक सॉइल हम डिकम्पोज किया हुआ डालेंगे। ये करने से प्रोसेस ये होता है कि आपका जो एयरेशन है एक प्रॉपर हो जाता है। और दूसरा हम एक खाना जो बताएंगे इसमें ये देने के बाद से, ठीक है, अपना कैल्शियम सल्फेट आता है जिसको जिप्सम हम लोग बोलते हैं। ठीक, ये हम जिप्सम लेंगे थोड़ा सा और ये ऊपर से थोड़ी मात्रा में हम इसमें 1 चम्मच के आसपास में ये जिप्सम हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक, दूसरी चीज़ कि जिप्सम देने से पीएच आपका बहुत कंट्रोल होता है, कैल्शियम सल्फेट जिसको बोलते हैं। और यहाँ से दे करके हम सॉइल फिल करेंगे। सॉइल का टेक्सचर आप देख सकते हैं। सॉइल सुपर सॉइल का वीडियो हमारा चैनल पे पब्लिक है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक, इतना देने के बाद हम मैग्नीशियम सल्फेट जो है यारा का हम यूज़ करते हैं। आपको जो अच्छा मिले वो यूज कर लीजिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट जो है हम थोड़ी सी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इस स्ट्रेस में जो भी पौधा होता है बाहर आता है। हम सिंडर मीडिया में रूट में बहुत कम मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सॉइल मीडिया में मैग्नीशियम सल्फेट लगता है और आयरन सल्फेट भी लगता है। ये हम दे करके एक इस तरह से हम मल्चिंग के तौर पे इसको यूज़ करेंगे। वर्मी वगैरह नहीं देंगे। इससे ये होगा कि आपका रूट आने में बहुत मदद होगा। एक प्रॉपर वातावरण मिल गया और ये सब कुछ सही होगा। ग्रोथ पे था प्लांट्स, ये भी आप देखिए ग्रोथ पे था पौधा। थोड़ी सी स्टेबल होता है तो ही करना चाहिए। और दूसरा फ्रेंड्स, एक और प्लांट्स है हमारे पास, एक और पौधा है जिसको मैं बार बार दिखाता रहता हूँ। ये भी हाल में पत्ता निकला था। इसका भी जो है हम पूरी सॉइल जो है यहाँ से निकालेंगे और रूट की कंडीशन हम लोग देखेंगे। रूट अब की बार आना और चले जाना और इतने सारे विटामिन्स प्रोटीन यूज़ करने के बाद भी दिक्कत ये किया है। और ये सारा चीज़ पानी ज़्यादा होने को वजह से अभी तुरंत हार्ड धूप रह रहा है और ये काम इसी समय के लिए होता है। देखिए यहाँ से रूट जो है काली हो चुकी है। ये एक सबसे बड़ी समस्याएं मैं सिंडर मीडिया में भी दिखाया था। रूट काला नहीं पड़ना चाहिए, रूट जो है वाइटनेस के तरफ ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, ये प्रक्रिया आपको उसी पौधे में करना है जिनके ग्रोथ आप निराशा हैं, जिनके ग्रोथ जो है रुका हुआ है। सारे पौधे पे नहीं करना है अप्लाई, नहीं तो मालूम चले मेरा वीडियो देख करके अप्लाई कर दे और पौधे में उल्टा पुल्टा हो तो फिर दोषी जो है पीके गार्डन को बनाया जाए, तो ये उचित नहीं है। आप ये देखिए जितना रूट है आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई रूट जो है आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। और मिट्टी की क्वालिटी आप देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है। ठीक है, आप इस तरह से आप निकाल करके आप देखिए आपको रूट जो है इसमें किसी लकड़ी के तेज़ धार से ही कीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैं ऐसे क्यों, देखिए इसमें रूट जो है नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे आपको हम बता दें। इस तरह से ज़्यादा अगर काला रूट पड़ा है, पिछला वाला प्लांट्स का तो ठीक था, एक चीज़ और हम ऐड करेंगे जो आपको हम दिखा दें। इस तरह से आपको निकाल करके सावधानी से ही निकालना है। ऐसे आपको निकाल करके फ्रेश मिट्टी जो है डिकम्पोज किया हुआ हम देंगे। लेकिन इसमें जो है हम कुछ और भी ऐड चीज़ करने की तैयारी में है। क्या हम ऐड करेंगे इसमें, हम माइक्रोराइजा देंगे। हम माइक्रोराइजा थोड़ा सा इस पर
देंगे। और दूसरा चीज़ कि इसमें जो है हम डिकम्पोज किया हुआ सोइल जो है दे देंगे। ठीक, चलिए ये हम दे दिए सोइल। ठीक, अब इसमें आपको हम क्लियर कर दें, ये हमारा प्रोसेस है। ठीक, आपको कैल्शियम सल्फेट इसमें हम दे देते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। और यह साइड से कीजिएगा ताकि रूट में ये बॉन्डिंग ना हो, कैल्शियम सल्फेट। ठीक, और फिर मिट्टी हम दे करके एक प्रॉपर तरीक़ा से मिट्टी हम दे करके, ठीक है, आप मिट्टी देखिए टेक्सचर, ऐसे हम मिट्टी देंगे। उसके पास हम मैग्नीशियम सल्फेट हम फिर से थोड़ा सा हम दे देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट कमर्शियल ग्रेड का है, ये ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। आप देखते होंगे कि हमने डोज नहीं बताया है, अंदाज से अपने हम तो एक मुट्ठी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, थोड़ी सी हम माटी और देंगे इसमें हल्के हाथों से, आधा इंच। और एक चीज़ इसमें और ऐड करेंगे, ये बहुत बार हमने बताया हुआ है, ये आपका जो है आप देख सकते हैं सल्फ़र आता है। ठीक है, सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, सल्फ़र का इस्तेमाल जो है करने से आपका फंगस हर एक चीज़ जो है वो, इसको घोर करके भी गैपिंग करके भी दे सकते हैं या ऊपर मिट्टी में ही दे देंगे। सल्फ़र मिट्टी में बहुत अच्छा काम करता है, पोषक तत्वों का पीएच वगैरह को भी मेंटेन ये भी करके रखता है और अच्छा काम करता है। ये एक मल्चिंग हो गया, ये करके हम वाटरिंग देंगे। ये काम प्रक्रिया जो है आप शाम के समय में कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया। इसको करके हम पानी दे देंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है अब की बार दिक्कत आया है, किन चलिए इस बात को हम ख़त्म करते हैं। अब कुछ बात पौधे के ऊपर करते हैं। अभी किस किस कारणों से ये सब सारी दिक्कतें आई है, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुख्य कारण जो है वो वाटर है। वाटर की वजह से जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। मौसम अभी तुरंत धूप हो रहा है, हम लोग पानी ज़्यादा कर दे रहे हैं, फिर करीब 1-2-3 घंटे के बाद ठंडा हो जा रहा है। इसके कारण ये सब सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि सब सारी चीज़ें हो रही है। दूसरी चीज़ कि हम आपको क्लियर कर दें कि इसको बचने के लिए आपको पानी को समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। पानी आप नहीं समझेंगे, नहीं पकड़ेंगे तो दिक्कत होगा। और हवा तेज़ चल रहा है तो एक बांस की स्टिक की मदद से उसको आप बंधाई कर दीजिएगा ताकि आपके पौधे की टहनियाँ टूटे ना। ठीक, ये चीज़ हो गया। माइकोराइजा देने के बाद 2-3 दिन बाद ये प्रक्रिया किसी को करना हो तो कर लीजिए, हम ऐसे ही करते हैं। दूसरी चीज़, मीडिया को आपको सॉइल मीडिया में कम से कम साल भर में 3 बार रिपोर्ट करना पड़ेगा, गमला बदलना पड़ेगा। मीडिया की पोरोसिटी बना करके रखना, यही सबसे बड़ा एक कला है गुलाब कल्चर, पॉट कल्चर में। मीडिया अगर सही नहीं रहेगा तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी हाल में ही जो दिक्कतें आई है इसकी वजह से बहुत दिक्कत है। इसके बाद फीडिंग हम क्या करेंगे, जो हमने सॉइल मीडिया में बताया, तो आप ह्यूमिक एसिड पहला ड्रिंचिंग कर देंगे और ह्यूमिक एसिड थोड़ी सी कम क्वांटिटी में करिएगा क्योंकि वो भी जा कर के दिक्कत कर रहा है इस बार। और दूसरी चीज़ कि हमारी इसमें फीडिंग क्या चलेगी, लगभग 5-6-7 दिन बाद से, ठीक है, इसमें वाटरिंग कीजिएगा, सूख जाए तो ही पानी देना है। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको 1-2 बार 13-40-13 देंगे। ठीक है, थोड़ी सी जब फुटाव दिखने लगे स्टेबल तो हमारी वाइट रूट वाली 7 ग्राम की फीडिंग इसमें हम दे सकते हैं। ठीक है, 1/2 ग्राम से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फुहारा के तौर पे स्प्रे करेंगे। पानी जो है आपको दिन भर में 2 बार आपको देना है और देने का कोई लॉजिकली नहीं होता है, जब आपका मीडिया मांगे तो ही पानी देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके आप ग्रोथ को इन्हेंस कर सकते हैं, ग्रोथ को करा सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।